देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पंचतत्व में विलीन हुए राजयोगी बीके रामलोचन भाई जी, यज्ञ स्नेही, सरल चित एवं निर्मल वाणी के धनी आदरणीय राजयोगी बीके रामलोचन भाई का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों ब्रह्मवत्सों की स्थूल आंखों से ओझल हो गए। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुक्तिधाम ले जाने से पूर्व ग्लोबल हॉस्पिटल में संस्था के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत सभी बीके सदस्यों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके पश्चात पांडव भवन में चारों धामों की यात्रा कराई गई। बाबा के कमरे, शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया और हिस्ट्री हॉल के सामने सभी वरिष्ठ जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने मौन रहकर ओम की ध्वनि के साथ अपनी भावांजलि दी। इसके पश्चात म्यूजियम, मनमोहिनी वन होते हुए शांतिवन के वीआईपी डाइनिंग और फिर तपस्या धाम के आगे पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां सभी शांतिवन निवासी एवं अन्य भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई और बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके उषा, बीके डॉक्टर सविता समेत सभी ने उनकी यादों को ताज़ा करते हुए उनके आगे की सुखद यात्रा की कामना की। रामलोचन भाई जी, जिन्होंने 50 साल अपनी अथक सेवा की, सबको खूब खुश किया, संतुष्ट किया, बाबा के याद का ब्रह्मा भोजन बना के सबको खिलाया, बहुत दुआएं पाई और अब बाबा के पास सेवा में गए हैं। हम भी उस आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ भी जाए बाबा के श्रीमद् प्रमाण अच्छे श्रेष्ठ जन्म लेकर के सतयुगी भारत बनाने के कार्य में और भी अच्छी सहयोगी बनेंगे। ऐसे योगी और सहयोगी भाई को हम सब पुनः 3 बार ओम शांति कह करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम सभी मधुबन निवासियों को भी प्रिय बन करके रहे हमारे रामलोचन भाई को बाबा ने अपने पास बुला लिया है, तो इससे सिद्ध है कि सतयुग आने का समय आ चुका है। दिल की श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, हमारी भावनाएं अर्पित करते हैं, ऐसी भावांजलि अर्पित करते हैं। तो हम सब ब्राह्मण कुलभूषण उनको बहुत प्यार से, बहुत निष्ठा से श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी अगली यात्रा के लिए भी हम यही कहते हैं कि बाबा ने उनके लिए कोई विशेष कार्य चुना है जो वो अब करेंगे। जो भी भाई बहनें उनके पास आते थे, जितने भी वीआईपी हम लेके गए, कभी भी खाली हाथ कोई ना कोई बाबा के शब्द उनको सुनाते थे और वीआईपी को बहुत अच्छा लगता था। गौरतलब है कि 20 मई 2025 सुबह 11:17 पर उन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर प्यारे बाप दादा की गोद ले ली। बीके रामलोचन भाई का जन्म अयोध्या में हुआ और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कोलकाता में हुई। पिछले लगभग 54 वर्षों से मधुबन में समर्पित और वर्तमान में शांतिवन वीआईपी डाइनिंग के इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं प्रदान की। बीके रामलोचन भाई जी को ब्रह्मा कुमारीज के सभी सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरह आपने देखा किस प्रकार से हमारे आदरणीय रामलोचन भाई, जो कि 5 तत्व में विलीन हो चुके हैं, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि मधुबन न्यूज़ की तरफ से भी देते हैं कि उन्होंने जो सेवा की उससे उसके प्रति सबको नमन। कैमरा पर्सन बीके विनीत के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, मुक्तिधाम, आबू रोड। बीके सुदेश दीदी का कर्नाटक के गदग में भव्य स्वागत। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वार्षिक थीम विश्व एकता एवं आस्था हेतु ध्यान का बड़े धूमधाम से कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र पर शुभारंभ हुआ। अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी का जिला कलेक्टर IAS CN श्रीधर ने स्वागत सत्कार किया और कहा कि 83 वर्ष की आयु में वे इतनी दूर से आकर हम सभी को साहस से प्रेरित कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि ध्यान कितना शक्तिशाली है।
पूर्व विधायक DR पाटिल समेत अन्य महानुभावों ने भी दीदी का सम्मान किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली आध्यात्मिक शिक्षा मनुष्य में ईश्वरीय एवं मानवीय मूल्यों को जागृत करती है। कार्यक्रम में हुबली के जोनल डायरेक्टर राजयोगी BK बसवराज भाई एवं हुबली जोन की संयोजिका BK निर्मला, स्थानीय प्रभारी BK जयंती ने भी अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। ग्वालियर में वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम का आयोजन। प्रेम वो तत्व है जो बांटने से बढ़ता है, जितना आप देंगे उतना ही मिलेगा। रिश्तों में मधुरता लानी है तो प्रेम देना और लेना ही एकमात्र उपाय है। यह बात कही मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर BK गिरीश ने, जो हाल ही में माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में वाह जिंदगी वाह के 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, आध्यात्मिकता के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर न केवल हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए उसे सार्थक एवं श्रेष्ठ बना सकता है। कार्यक्रम के अंत में BK डॉक्टर गुरुचरण ने सभी का आभार व्यक्त किया। शांति शक्ति है, बस एक ही चीज करना है। मैं कौन? शांत स्वरूप आत्मा, शांति के कर्म वाली माँ, और शांति से इसको सही ट्रैक, अच्छे संस्कार देकर, और इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, और वो है हॉर्मोन्स। डर नेगेटिव हॉर्मोन्स, शांति अच्छे वाले हॉर्मोन्स। तो आध्यात्मिकता का दूसरा अर्थ है हम अंदर से क्या बने, अच्छा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिकता का अर्थ है सत्य के आधार पर जीवन जीना। लीबिया लोबो सरदेसाई, जो कि गोवा के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्हें हाल ही में सर्वोत्कृष्ट भारत के पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। इसी उपलक्ष्य में गोवा में ब्रह्म कुमारीज के परिवार द्वारा लीबिया लोबो सरदेसाई जी का सम्मान किया गया। गोवा के बेताल बाती के पीस कॉटेज में यह कार्यक्रम हुआ। गोवा सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा ने उनका सम्मान करने के पश्चात अपने वक्तव्य में उनके धैर्य को वर्णन करते हुए कहा कि जीवन में ऐसे दैवी गुणों की अत्यधिक आवश्यकता है। आपको बता दें, सरदेसाई जी गोवा राज्य से प्रथम महिला वकील के रूप में सामने उभर कर आई थी तथा स्वतंत्रता के कार्य में काफी सक्रिय रही। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर स्वतंत्रता का आगाज नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे पुर्तगाल साम्राज्य से गोवा को स्वतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। 101 वर्ष की आयु में भी सरदेसाई जी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में आज भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा रोड सेफ्टी वीक के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर यातायात द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करने के लिए सभी को जागरूक किया गया। रोड सेफ्टी वीक के तहत शहर में रैली भी निकाली गई। प्रतिभागियों ने हाथों में सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन और पोस्टर लेकर आम जन को नियमों के पालन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही बताना रहा कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे गंभीरता से पालन करना चाहिए। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। BK सदस्यों, नर्स, बच्चों समेत हर क्षेत्र के लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। गुजरात जोन की निदेशिका BK भारती दीदी के नेतृत्व में यह आयोजन सफल रहा। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एम्स के चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास से रखा गया। चिकित्सकों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हुए कैसे उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें, इस पर अपना परामर्श दिया। डॉक्टर A भार्गवी, डॉक्टर रितु लकर, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर साहल समेत अन्य चिकित्सकों ने चेकअप किया। स्थानीय प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में कई BK सदस्यों ने इसका लाभ लिया। हाइपरटेंशन सुना भी नहीं था मैंने, है ना। तो इसका भी अगर मीनिंग निकालो, हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है, शिव बाबा, है ना। तो उसके ऊपर आप अपनी टेंशन रख दो, हाइपरटेंशन, अपनी टेंशन उस हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर रख दो, है ना। बोलो ये आप संभालो, और वो तो उसको भस्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। हम अवेयरनेस किया है इधर हाइपरटेंशन के बारे में, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, कैसे कंट्रोल करना है। इस साल का थीम भी वही है। एंड ब्रह्म कुमारीज में हम हैं
सो ये काफ़ी अच्छी जगह है बिकॉज़ यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते रहते हैं एंड स्ट्रेस मैनेज करते हैं। तो मैं पेशेंट्स भी यहाँ पे देख रहा था, तो उनको पेशेंट्स नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दे आर प्रीटी नॉर्मल। उनके बीपी भी कंट्रोल में है, उनका शुगर भी कंट्रोल में है। सो आई एम वेरी हैप्पी ऐसे लोगों को देख के। दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख के आप ऐसे डिजीज़ को, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप दूर रख सकते हैं। आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।